बच्चों, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके कारण हम सफल हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो उन मिस्टेक्स के करने के कारण कभी सफल हो ही नहीं सकते और सफल हो भी नहीं पाते। कितने अटेम्प्ट्स करते रहे, बाद में वो निराश हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि निराशा आए क्यों, और इसलिए उन मिस्टेक्स को शुरू से ही हमें हटाने के लिए, हल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ। पहली, जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने नोट्स, उनको पता ही नहीं कि स्मार्ट नोट्स क्या होते हैं, और जब तक आप स्मार्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप आगे का रास्ता आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए पहला बात कि ये हमें याद रखना है, हर क्लास के बाद स्मार्ट नोट्स बनाए जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो एक्टिव लर्निंग की बात ही नहीं सोचते। सोचते हैं पता नहीं क्या होता है एक्टिव लर्निंग। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमने जिस दिन जो पढ़ा है उसको अपने शब्दों में एक नोट के रूप में कन्वर्ट कर डाला, वो ब्रेन से कभी नहीं जाएगा। बच्चों, ध्यान रखना, ऐसी चीज जो आप तैयार करते हैं वो एग्जाम में आपको अंत तक सहायता करती है। लेकिन चूंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन तो बहुत कम बच्चों में रह गया। इसलिए हमें इन मिस्टेक्स को तो कम से कम हमेशा दूर रखना चाहिए। तीसरा, हम ये कोशिश करते हैं कि केवल पढ़कर किसी चीज को याद करने की कोशिश करना। बच्चों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी जगह आपको रटाने की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन ये गलत, क्योंकि इससे आप कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता जब प्राप्त होगी जबकि कंसेप्ट क्लैरिटी होगी आपको, अर्थात बिना कंसेप्ट समझे कभी भी क्लास में दूसरे चैप्टर पर ना सरके ना जाए। चौथी गलती जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, जब एग्जाम के पास आ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि अब कुछ सेलेक्टेड एरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हम पढ़ लें। हम भी कोशिश करते हैं बच्चों को बताने की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरियाज जब आपको फायदा पहुंचाएंगे जबकि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंप्लीट स्टडी इस तरह से कर रखी होगी कि आप हर विषय को, हर पॉइंट को, हर टॉपिक को छू चुके हो। एंड लास्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कॉन्फिडेंस की कमी। बच्चों को डर लगता रहता है कि क्योंकि मैंने 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 3 बार अटेम्प्ट कर लिया, अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मिस्टेक को दूर करने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है और जिसको पूरी कर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो है हमेशा याद रखो, जो भी चीज आप तैयार कर रहे हो दूसरे बच्चे के साथ जरूर डिस्कस करो। ये बड़ा अच्छा सा मंत्र है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर 2 या 3 बच्चों की और फिर उस प्रश्न को डिस्कस करो, उस बात को डिस्कस करो, तो निश्चित रूप से वो हमेशा के लिए आपके मन में एनग्रेव हो जाएगी। और फिर जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो ये मिस्टेक कभी होगी ही नहीं। मैं आपको अगली वीडियो में कभी ये भी बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद कौन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो बच्चे इतनी सारी तैयारी करने के बाद फिर भी सफल नहीं हो पाते, सारे सिस्टम्स को फॉलो करने के बाद भी एग्जाम में बहुत चक्के रह जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।